मणिपुर। मणिपुर के लोक नृत्य देश के सांस्कृतिक क्षेत्र में एक अलग स्थान रखते हैं। मणिपुरी नृत्य चाहे शास्त्रीय हो या लोक नृत्य, सभी प्रकृति में भक्तिमय हैं। ये मूल रूप से केवल मंदिरों में किए गए थे और ये अभी भी मणिपुर के धार्मिक और सामाजिक ताने बाने का एक अभिन्न हिस्सा है। मणिपुर के लोग बहुत धार्मिक हैं और विशेष रूप से हिंदू देवताओं राधा और कृष्ण से जुड़े हुए हैं, जो अक्सर मणिपुरी लोक नृत्यों में चित्रित मुख्य पात्र होते हैं। पुंगचोलम नृत्य। पुंगचोलम ध्वनि और आंदोलनों के संयोजन के साथ लोक कला रूप है, जो कभी कभी कलाबाजी क्षमताओं और सहन शक्ति की मांग करता है। दर्शकों के सामने प्रदर्शन को अंजाम देते हुए नर्तक खुद मृदंगा बजाते हैं। माई नृत्य। माई नृत्य त्योहार लाई हरोबा के उत्सव के दौरान किया जाता है, जो मणिपुर की घाटी में रहने वाली मिति मणिपुरियों का एक वार्षिक अनुष्ठान है। लाई हरोबा से तात्पर्य देवताओं के प्रलोभन से है। मुख्य कलाकार माइबिस या माइबस होते हैं, जो विशेष रूप से चयनित पुरुषों और महिलाओं को देवताओं द्वारा उन्हें सम्मानित करने के लिए चुना जाता है, क्योंकि उन्हें पवित्रता का अवतार माना जाता है। ये अनिवार्य रूप से एक अनुष्ठानिक नृत्य है और मणिपुरी के अग्रदूत माना जाता है, जैसा कि आज देखा जाता है। द लाई हरोबा अभी भी एक महत्वपूर्ण जीवित परंपरा है। सृजन की कहानी को उजागर करने के लिए नर्तक कुछ निश्चित हाथ के इशारों और शरीर के आंदोलनों का उपयोग करते हैं, लेकिन चेहरा खाली रहता है। खम्बा थाबी। खम्बा थाबी नृत्य एक लोकप्रिय कला है, जिसे मणिपुर में व्यापक रूप से प्रस्तुत किया जाता है। आमतौर पर ये लाई हरोबा के हिस्से के रूप में या एक स्वतंत्र प्रदर्शन के रूप में किया जाता है। इस नृत्य को करने के लिए पुरुष कलाकार अपने साथियों को डांस के क्षेत्र में ले जाते हैं, जहां लड़कियों को हाथों में फूलों के साथ रंगीन कपड़े पहनाए जाते हैं। ये नृत्य एक युगल प्रदर्शन है, जिसमें खम्बा के खुमान वंश के एक गरीब और बहादुर बालक की कहानी का वर्णन किया गया है, जिसे मोइरंग की राजकुमारी थीबी के साथ प्यार हो गया। इस प्रकार इस नृत्य के द्वारा साथी मोइरांग के थंग जिंग के रूप में जाने जाने वाले सिलावन देवता के प्रति समर्पण दिखाते हैं। नूपा नृत्य। नूपा नृत्य या नूपा पाला को करतल चोलोम या सिंबल नृत्य के रूप में भी जाना जाता है, जो एक समूह में किया जाता है। ये केवल पुरुष लोग द्वारा किया जाता है। ये नृत्य और संगीत की अनूठी मणिपुरी शैली का प्रतिनिधित्व करता है, जहां कलाकार पुंग की लय में गाते हैं और नृत्य करते हैं। इस नृत्य में शामिल आंदोलनों को प्रारंभिक चरण के दौरान नरम, कोमल और निर्मल किया जाता है, हालांकि ये धीरे धीरे इसमें गति लाता है। आमतौर पर नूपा नृत्य एक प्रस्तावना या रास लीला नृत्य के परिचयात्मक नृत्य के रूप में कार्य करता है, हालांकि ये धार्मिक संस्कारों के संबंध में भी किया जा सकता है। पुरुष इस नृत्य को करते समय अपने सिर पर सफेद फिजोम यानी कि धोती और बर्फ से सफेद बाल के आकार की बड़ी पगड़ी पहनते हैं। रासलीला। रासलीला मणिपुर का एक और लोक नृत्य है, जो लोगों में गहरी भावनाओं को उकसाने में सक्षम है। राधा और कृष्ण के अनंत प्रेम को इन नृत्यों के माध्यम से दर्शाया गया है, जैसा कि हिंदू धर्म ग्रंथों और पुराणों में वर्णित है। सही अर्थों में रासलीला सर्वोच्च व्यक्ति की आत्मा के साथ एक व्यक्तिगत आत्मा के जुड़ाव का चित्रण है। स्टेप्स और डांसिंग स्टाइल अलग अलग होते हैं, जबकि सेंट्रल थीम एक जैसी रहती है। कहा जाता है कि रासलीला की 5 श्रेणियां हैं, जिनमें महारासा, कुंजा रस, बसंत रस, दिवा रस और नित्य रस शामिल हैं।